हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कल जो विधानसभा में बहस हुई थी माननीय सीएम साहब की और अन्य दलों के साथ, जो सीईटी पर, और सीईटी में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठ रहा है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जब वहाँ पे कहा गया कि जो एक हार्ड पेपर आया और दूसरा इजी, और उसमें यह भी बताया गया कि वो यूपीएससी लेवल का था, इतना हार्ड क्वेश्चन, और दूसरा इजी था जिसमें ज्यादातर बच्चों के मार्क्स ज्यादा थे। वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन उसमें माननीय सीएम साहब ने भी यह कहा कि ये पेपर का जो लेवल था और पेपर कैसे बनाया जाता था वो डिसाइड करता है आयोग, और आयोग के द्वारा जो कंपनियां एग्जाम लेती हैं, जो पेपर बनाती हैं। अब जब पेपर बन गया है, अब क्या इसका देखें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अब इसका सबसे बड़ा समाधान क्या है। क्या नॉर्मलाइजेशन पहले नहीं होता था? होता था नॉर्मलाइजेशन पहले तो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हार्ड और इजी शिफ्ट में अंतर काफी ज्यादा है, और इसी पर जो आयोग डिसाइड करेगा, जो आयोग लागू करेगा जो फॉर्मूला, उसी के बेसिस पे नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल हार्ड पेपर या इजी पेपर में डिफरेंस ज्यादा है, वो केवल एचएसएससी में आया है। ऐसे पेपर लगातार हर साल आते हैं। वो एसएससी के पेपर देखें, आरआरबी के पेपर देखें, आईबीपीएस के पेपर देखें, मतलब सब में वही रूल है। ऐसा नहीं है। देखें, एचएसएससी एसएससी में तो शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल देखें और उसमें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का डिफरेंस लगभग 10 से 12 मार्क्स होता है। ये हर बार देखते हैं हम, चाहे वो मेंस का हो, चाहे इजी का हो, चाहे प्री एग्जाम हो। मिनिमम 10 से 12 मार्क्स, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन इजी होते हैं, 10 से 12 हार्ड होते हैं। यहां पे भी वही कंडीशन है, बस यहां पे 10 से 12 से संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इश्यू यही बना हुआ है कि अब नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा। अभी तो आपको पता चल गया आपके मार्क्स 38 हैं हार्ड शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपके 70 हैं इजी शिफ्ट में तो आपके घटेंगे, लेकिन घटेंगे कितने? कईयों को डर है कि कहीं लगभग आधे ना हो जाए। यहां पे इनको इतना ज्यादा वो उत्साह नहीं है क्योंकि उनको पता है लगभग मार्क्स 10 से 12 बढ़ेंगे। लेकिन जहां पर मार्क्स पेपर इजी था ना, उनको सबसे ज्यादा डर है कि कहीं ज्यादा न कट जाए। और इससे संबंधित आप समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे के मन में ये है। लेकिन जिन बच्चों ने यहां पे सीजीएल एग्जाम दिया है ना, आरआरबी एग्जाम दिया है या और भी एग्जाम दिए हैं, उनको पता है कि लेवल लगभग इतना आसपास होगा। उस लेवल का नहीं होगा कि लगभग आपके मार्क्स आधे हो जाए। तो जो एसएससी फॉर्मूला यूज करती है, जो आरआरबी फॉर्मूला यूज करती है नॉर्मलाइजेशन का, वही यहां पे यूज हो जाएगा एचएससी में, ग्रुप सी के लिए। और उससे इतना बड़ा विवाद नहीं है कि आयोग के द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान केवल नॉर्मलाइजेशन पर दिया जाए। आयोग के कार्य और भी हैं, जहां पे करेक्शन पोर्टल, इसका रिजल्ट और ग्रुप डी का फॉर्म, तो ये भी कहीं ना कहीं आयोग के प्रमुख कार्य हैं जो अभी करने हैं। और नॉर्मलाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान है। अब देखें, ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक बच्चा सेटिस्फाई हो। यहां पे जिसके मार्क्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे ना, वो तो सेटिस्फाई होगा, आपको भी पता है ये। लेकिन जिनके मार्क्स घटेंगे ना ज्यादा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आयोग पर पूरा अपना, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जो आयोग किस आधार पर करेगा। देखिए, वो आधार तो वही होगा जो एसएससी सीजीएल एसएससी करती है, आरआरबी करती है, आईबीपीएस करती है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी करती है। लेकिन जिनके मार्क्स घटेंगे ना, वो ये समझें कि ऐसा केवल उनके साथ नहीं है, ये एक प्रोसेस है
और उस प्रोसेस के तहत ही मार्क्स घट या बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने आधार पर अगर मैं पूरा का पूरा डाटा कलेक्शन बताऊं, मतलब लगभग आपके जो हार्ड शिफ्ट हैं उसमें मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम, वो भी सबके नहीं बढ़ेंगे। यहां पे 8 से 10 मार्क्स घटेंगे लेकिन सबके नहीं घटेंगे, पहले पॉइंट तो ये। अब किनको नंबर देगा आयोग, किनको नहीं नंबर देगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और केवल उस जेन्युइन कैंडिडेट को ही ढूंढना आयोग का कार्य है कि जिनके मार्क्स कम है, इजी में, हार्ड में। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए लगभग 8 से 10 और 10 से 12 मार्क्स जुड़ेंगे और यहां पे डिक्रीज होंगे। लेकिन ये तो हमने पहले भी बताया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितना भी यहां पर जो पेपर चाहे यूपीएससी लेवल का, ऐसा आपको क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि अगर जिन कैंडिडेट ने एसएससी के पेपर दिए हैं ना, उनके लिए तो ये पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं था, उन्होंने वो पेपर आसानी से कर दिया और उसमें मार्क्स भी उनके हार्ड शिफ्ट है, जब भी 60+ मार्क्स है उनके। दिक्कत वो है कि जिन्होंने मतलब एसएससी की तैयारी नहीं की, जो पहली साल था, दूसरी साल मतलब 12th करने के बाद जो नए कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स एकदम से डिप गए हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो पेपर हार्ड लग रहा है। और दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं कि जिन कैंडिडेट, क्योंकि हरियाणा में एग्जैक्ट क्या था, एग्जैक्ट पेपर की डेट नहीं है तो बच्चे तैयारी नहीं करते, लेकिन जैसे पेपर आता है तो तैयारी शुरू करते हैं और वो तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती। तो इसलिए भी पेपर हार्ड लगता है कि उनका जो पढ़ा हुआ था उसमें से पेपर नहीं आया। जैसे स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन नहीं थे, डे में से दिवस क्या किस लिए मनाया जाता वो नहीं था, मतलब बहुत सी चीजें थी। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि उसी में से पेपर में आए, स्पोर्ट्स में से आए या उसमें से आए, पेपर तो कहीं से भी आ सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण। लेकिन अब आयोग कितने मार्क्स ऐड करता है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें कि आपके कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं अगर आपके अनुसार, क्योंकि आयोग ने भी ये प्रत्येक कैंडिडेट से मांगा गया था कहीं ना कहीं कि आपकी क्या राय है। आप जरूर बताएं कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका कौन सा होना चाहिए और जो वैलिड हो, लीगल हो।